अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मीमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सब लोगों के लिए फ़िंगर फ़िश की बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए फ़िश मैंने यूज़ की है बोनलेस 400 ग्राम, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर से आपकी फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। 2 टेबलस्पून मैदा, 1 अंडा और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए जो कि होममेड है। एक बोल में सबसे पहले मैं लेमन जूस डाल दूंगी, इसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली, राइस फ्लोर, ब्लैक पेपर, मैदा, सॉल्ट और अंडा। ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इन सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह मिक्स करें कि इनके अंदर कोई भी लम्प ना रह जाए। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार है। इसमें अब हम फ़िश डाल देंगे और फ़िश को हम बहुत हल्के हाथों से इसके अंदर कोट कर देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि बहुत अच्छी तरह सारी फ़िश के ऊपर इस मैरिनेशन की कोटिंग होनी चाहिए। अब हम इसको कवर करके 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और 30 मिनट्स के बाद हम फ़िश को ब्रेड क्रम्स में बहुत अच्छी तरह एक एक स्ट्रिप को कोट कर देंगे। एक एक स्ट्रिप को बहुत अच्छी तरह हमने ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और कोशिश करें कि हाथ में ब्रेड क्रम्स और फिंगर फिश की जो स्ट्रिप है उसको पकड़ के थोड़ा सा दबा दें ताकि अच्छी तरह फ़िश के ऊपर आपका जो ब्रेड क्रम्स है वो लग जाए। इसी तरह मैंने सारी फ़िश को ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए ऑयल को मैंने बहुत मीडियम फ्लेम पे इसको गरम किया है। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना और 1 बाय 1 तमाम स्ट्रिप्स जो है वो मैं इसमें डालती जाऊंगी। और जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि फ़िश डालने के बाद आप फ़ौरन फ्लिप ना करें, इसको मत छेड़ें क्योंकि इससे फिर कोटिंग उतर जाएगी। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसको फ्लिप कीजिएगा। इसके बाद आप इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लें। ये देखिए, फ़िश बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और बहुत क्रिस्पी भी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।